हम घड़ी देखते हैं, दिन और रात को बदलते हुए भी देखते हैं, लोगों को बूढ़ा होते देखते हैं। बस इन्हीं बदलाव को हम समय कहते हैं। लेकिन असल में टाइम क्या है? साइंस के अनुसार टाइम एक डायमेंशन है, ठीक वैसे ही जैसे लेंथ, विड्थ और हाइट। यानी हम सिर्फ स्पेस में नहीं रहते, बल्कि स्पेस और टाइम दोनों में रहते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट इसे कहते हैं स्पेस टाइम। यह कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा फेमस हुआ फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। आइंस्टीन ने बताया कि टाइम हर जगह एक जैसा नहीं चलता। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ स्पीड से मूव करे तो उसके लिए समय धीमा हो सकता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। जैसे जैसे स्पीड लाइट की स्पीड के करीब जाती है, वैसे वैसे टाइम स्लो होने लगता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, आज जीपीएस सैटेलाइट्स में भी इसका इफेक्ट को मेजर किया जाता है, क्योंकि सैटेलाइट्स पृथ्वी से अलग स्पीड और ग्रेविटी में होती है। अगर रिलेटिविटी को इग्नोर कर दिया जाए तो जीपीएस हर दिन कई किलोमीटर्स तक की गलती करने लगेगा। अब सवाल आता है, क्या ग्रेविटी भी टाइम को अफेक्ट करता है? आंसर है हाँ। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही टाइम स्लो चलेगा। इसीलिए ब्लैक होल्स के पास समय बहुत धीरे गुजरता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि वहाँ स्पेस टाइम खुद मुड़ जाता है। अब सोचिए, अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के पास कुछ घंटे बिताए और फिर पृथ्वी पर लौटे, तो हो सकता है पृथ्वी पर कई साल गुजर चुके होंगे। यह आइडिया कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि वास्तविक फिजिक्स पर आधारित है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, हम टाइम को हमेशा आगे बढ़ते हुए क्यों महसूस करते हैं? क्यों हमें फ्यूचर याद नहीं रहता, लेकिन पास्ट याद रहता है? इसका संबंध है एंट्रोपी से। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर, यानी अव्यवस्था। थर्मोडायनामिक्स के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा ज़्यादा डिसऑर्डर की तरफ बढ़ता रहता है। इसको उदाहरण के रूप में समझिए, एक टूटा हुआ ग्लास अपने आप नहीं जुड़ता, लेकिन पूरा ग्लास टूट सकता है। यही डायरेक्शन ऑफ चेंज हमें टाइम फॉरवर्ड महसूस कराती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? मैंने टाइम ट्रेवल पर एक पहले से ही वीडियो बनाया है, अगर आप उसे चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फ्यूचर में ट्रैवल करना थियोरेटिकली पॉसिबल माना जाता है। अगर कोई इंसान लाइट स्पीड के बहुत करीब यात्रा करे तो उसके लिए समय कम बीतेगा, लेकिन जब वो वापस आएगा तो पृथ्वी पर ज़्यादा समय गुजर चुका होगा। इसे फ्यूचर टाइम ट्रैवल का एक फॉर्म माना जाता है। लेकिन पास्ट में ट्रैवल करना अभी भी मिस्ट्री है, क्योंकि इससे पैराडॉक्स पैदा हो सकते हैं। जैसे अगर कोई इंसान पास्ट में जाकर ऐसी घटना बदल दे जिसके कारण उसका खुद का फ्यूचर बदल जाए, तो क्या होगा? इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। आज भी साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ थ्योरीज कहती है कि शायद मल्टीपल टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हों, यानी पास्ट बदलने पर एक नई टाइमलाइन बन जाए। लेकिन अभी तक इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला है। तो आखिर टाइम क्या है? क्या यह सिर्फ चेंज को मेजर करने का तरीका है, या ब्रह्मांड की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी? सच यह है कि हम टाइम को हर दिन महसूस करते हैं, लेकिन अभी भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।